Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। और जुमातुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक के जुमात की तो वैसे ही खैर बरकत जो है कुछ फ़र्क होती है, तो आज दुआओं में आपने हमें ज़रूर याद रखना है। आज 15 मार्च और आज का दिन जो है वो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है 2022 से पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के बारे में आगही का और उसके ख़ात्मे के दिन के तौर पर। बड़ा ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल दुनिया में जब मुसलमानों को एक बुरी नज़र से देखा जाता है, हम जानें कि उसमें हमारा रोल और किरदार क्या है। मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, क्योंकि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बात कही थी कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ी जा रहा हूँ, और कुछ जगहों पे 3 चीज़ें कही थी। एक कुरान और दूसरा मेरी सुन्नत, कि इनका इत्तबा करने से और इनको फॉलो करने से ये हो नहीं सकता कि हम भटक जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मौशे में तशरीफ़ लाए थे, वहाँ पर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुश्किलात सही हैं ताइफ़ के सफ़र से लेकर और अपने मुल्क से अपने आबाई वतन से हिजरत किए जाने पे मजबूर करने तक, और शाब अबी तालिब के में 3 साल ऐसे महसूस होने पर कि खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और फिर हर तरह की हजीमत, हर तरह का सोशल बाइकॉट, हर तरह का की हर्जा सराई जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम चीज़ें जो है इनका सामना किया और अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुँचाया। और वो पैगाम बहुत खूबसूरत था। वो पैगाम जो है बहुत नरमी के साथ, बड़ी आपने जिसे कहना चाहिए जिस तरीके से फैलाया है, आज तक हम लोगों के लिए वो एक उसमें एक गाइडेंस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें पता चलता है कि एक बूढ़ी औरत थी कि जो नाबीना थी, जो बीमार थी, माजूर थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ ले जाया करते थे और उसके घर के सारे काम कर दिया करते थे। उसकी सफाई भी कर देते थे, उसके बर्तन भी धो देते थे, उसका खाना भी बना देते थे, ताकि उसको तकलीफ़ ना हो। ये जो एक सर्विस का कॉन्सेप्ट आपकी ज़िंदगी से हमें मिलता है कि अगर आप पैसे में नहीं कुछ स्पेंड कर सक रहे, तो आप अपने वक्त से और अपनी सर्विस से किसी को हेल्प कर दें कि उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। तो कहते हैं कि एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, तो उस औरत ने कहा कि देखो, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक जादूगर आया है और उस जादूगर का नाम मोहम्मद है, तो जो कोई उससे मिलता है वो उसी का हो जाता है, तो तुम उससे बच के रहना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके सारे काम जो है वो कर रहे थे, तो आप खामोश हो गए। तो उन्होंने पूछा है उससे, उसकी आपकी खामोशी से उसको गुजरा होगा कोई, तो उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो जादूगर जिसका आप जिक्र कर रही हैं मोहम्मद, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। तो आपका हुस्न सलूक इस किस्म का था, क्योंकि वो बूढ़ी औरत ये देख रही थी कि मेरे साथ बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी रिश्ते के, बग़ैर किसी शोहरत के, ये एक शख्स जो है ये मेरी खिदमत कर रहा है, और मेरे साथ जो है ये इंसानियत के बिना पे हमदर्दी का, तवाज़ो का, मोहब्बत का एक रिश्ता इस्तवार किए हुए। उसने कहा अच्छा, अगर आप हैं वो, तो मैं भी, मुझे बताएं कि आप क्या पैगाम है जो कि आप लेकर आ रहे हैं। और फिर उसने इस्लाम जो है इस तरह से कबूल किया। ये जो रवैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, ये है वो किरदार, ये है वो सीरत जिससे जुड़े रहने का हमें हुक्म है। आज के दिन जब हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद परस्ती का, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का, सद्देबाब के बारे में सोचेंगे और उसकी मज़ाहमत करते हैं उस पर, तो हमें ये भी सोचना है कि हमारे अपने रवैये जो हैं, क्या वो भी उसी नरमी, उसी असलूब और उसी रवैये के हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हमारे अपने मुआशरे में क्या हम अमानतदार हैं? क्या हम मिलावट से पाक हैं? क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ, टैक्स से लेकर तमाम कौमी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उसे सही तरीके से अदा करते हैं? क्या हमारे घरों के अंदर जो एक इस्लामी निज़ाम है वो सब राइज है? और अगर है तो फिर कोई वजह नहीं है कि जो अल्लाह ताला का वादा है ना कि तुम ही गालिब होगे अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम हक़ पर हो, तो हमें उस वादे पे यकीन और ईमान होना चाहिए। तो जितनी भी मुखालिफत दुनिया कर ले, अगर उस वक्त इस्लाम की रोशनी जो है वो फैल के रही, तो आज भी इंशाल्लाह इस्लाम हमेशा गालिब आकर रहेगा। आज इस बारे में भी कुछ बातचीत होगी, और ज़ाहिर है रमज़ान के हवाले से आपके साथ कुछ बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेंगे एक ब्रेक और उसके बाद फिर मिलते हैं। खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाई।